अगर आप भी सीयूईटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि आईसीआर के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने के लिए डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू के टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप कोर्सेज तक पहुंचने के लिए आपको सीयूईटी के सिलेबस में क्या करना होगा कि आप बहुत अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं, किस हिसाब से आप लोगों को इस सिलेबस को कवर करना है, क्या आप लोगों का एक्चुअल सिलेबस है। काफी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको भी दिक्कत हो रही, हिंदी इंग्लिश मीडियम सबके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी, उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सिलेबस तो आप लोगों को पता है, 12th का सिलेबस है, आप चीजों को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है, ये मैटर करता है। क्योंकि अब आपके पास में बहुत लिमिटेड टाइम है, आप सब चीजों को एकदम लाइन से ऐसे वैसे तो नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी होगी। और एक वीडियो थोड़े दिन बाद में मैं लेके आऊंगा जिसमें वेटेज भी बता दूंगा आप लोगों को मतलब आपके किस चैप्टर का क्या वेटेज है। अभी आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पहले बुक्स के ऊपर फोकस करना है, एनसीईआरटी। उसके अलावा और कौन सी बुक्स की जरूरत है उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके उस वीडियो को देख लेना, पता चल जाएगा कौन कौन सी बुक से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। और इस वीडियो में पहले सारी चीजों को अच्छे से समझना है, फिर हम आगे चलेंगे। आप किसी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट इन जो यूनिवर्सिटी है देखोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मोस्ट डोमेन सब्जेक्ट है, किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स है जिसमें लैंग्वेज आप लोगों के लिए दे सकती है, बाकी सब में आप लोगों का यही रहने वाला है। तो डोमेन सब्जेक्ट यानी कि जो आप लोगों को सिलेबस फॉलो करना है वो करना है 12th स्टैंडर्ड का आप लोगों का जो सिलेबस रहने वाला है, कि भाई 12th के अंदर आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी है वही आपकी सीयूईटी के एग्जाम के अंदर आने वाली। काफी बच्चों का एनसीईआरटी का जो बुक है वो अभी नए वाला है, उसमें सोच रहे हैं सर इसमें ये मतलब टॉपिक नहीं है, इसमें ये टॉपिक नहीं है, तो क्या एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो टॉपिक छूट जाएंगे, या नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो पहले सिलेबस जान लो कि सिलेबस है क्या, एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक हटा है, कौन सा नहीं हटा, डजेंट मैटर, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यहाँ पे सीयूईटी के सिलेबस के अंदर है, यानी कि जो पहले की जो अपनी एनसीईआरटी चलती थी उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो पूरा आने वाला है। फिलहाल मैं चलता हूं आप लोगों के सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर रखा है, वहां जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आप सबसे पहले केमिस्ट्री के सिलेबस की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन का यूनिट मिलेगा, जो पूरा यूनिट पढ़ना है। इसमें जो चीजें दे रखी है, मेजर जो यहाँ पे चीजें दे रखी है उनके ऊपर ध्यान देना है। जितनी भी जो हाईलाइटेड चीजें हैं उनको अलग से नोट डाउन करो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग एक एक चीज को बार बार रिवीजन में लेके आओ, जो चीजें आप भूल जाते हो। जितने भी जो टेबुलेट फॉर्म में चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई भी एनसीईआरटी की चीज ऐसी नहीं छोड़नी है जो आप बिना पढ़े चले जाओ। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद में आपका हेलो एल्किन, हेलो एरेंस, ठीक है। उसके बाद में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसके बाद में आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद में आप लोगों को एमीन्स पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोगों का सिलेबस है, यानी कि सिलेबस आप बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है। पहले पी ब्लॉक के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते थे, ठीक है। इसमें बायोकेमिस्ट्री का जो लास्ट में पार्ट था वो भी आप लोगों का हटा दिया है, तो काफी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे इजी बन जाती है। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे फिजिक्स के सिलेबस में जाओगे, अब हिंदी का सिलेबस मैं आप लोगों के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से है, सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना विलियन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक से जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको हर अपडेट, ये सारी सिलेबस की पीडीएफ वगैरह वहां पे कंटिन्यूअसली मिल जाएगी। थोड़े दिन में हम टेस्ट वगैरह लेंगे तो उनकी भी अपडेट्स वगैरह मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारी चीजें भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब केमिस्ट्री फिजिक्स के सिलेबस की मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। तो फिजिक्स में भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया,
करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट जो आपका मैग्नेटिज्म हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रो जो आपके मैग्नेटिक वेव्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस है, ठीक है। उसके बाद में एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई है, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉन डिवाइस है, यानी कि 9 यूनिट है। हर यूनिट से आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन है। सारे यूनिट्स का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। कुछ चैप्टर के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट का क्या निचोड़ है, वो सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करता हूं तो 12th में हम सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करता हूं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद इवोल्यूशन, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, पहले 3 चैप्टर होते थे, अब 2 ही है, ठीक है। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करता हूं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इकोलॉजी की बात करते हैं इन्वायरमेंट में, तो आप लोगों के पहले 4 चैप्टर थे, अब 3 ही चैप्टर है, वही चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए आप सॉरी एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का बेसिकली सिलेबस है वो 11th-12th का कोई एनसीईआरटी फिक्स है नहीं, ठीक है। उसके लिए आप पर्टिकुलर बुक पढ़ सकते हैं या अच्छी जगह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। टॉप लेवल की अच्छी जगह से प्रिपरेशन करने के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट कंपटीशन के ऑनलाइन बैचेस हैं वो चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, अभी बैचेस स्टार्ट हुए हैं। तो जो भी बच्चे और वैसे रॉयल में 15 दिन के बाद हर बैच स्टार्ट होता ही रहता है, ऑफलाइन भी जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, ऑनलाइन में भी थोड़े दिन बाद आपको क्रैश कोर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की या फिर स्टेट एग्जाम की, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ सकते हैं। सीयूईटी 2025 की बात करता हूं तो आईसीआर के अंदर टॉप रिजल्ट है वो रॉयल संस्था ने दिया है। अगर आप लोगों को लग रहा है आपको भी अच्छे से तैयारी करके देश के टॉप इंस्टीट्यूट तक जाना है, तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग अच्छा रैंक लेके आओगे। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं रॉयल इंस्टीट्यूट के, इन पे कांटेक्ट करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टॉप रैंक रॉयल संस्था ने दी है, ठीक है। आईसीआर की बात करूं तो फर्स्ट रैंक हो गया आपके, ठीक है, या फिर आप स्टेट लेवल की बात करो एग्जाम जेईटी वगैरह, इनमें भी टॉप रैंक दिया है, तो आप भी रॉयल के साथ में जुड़ के टॉप रैंक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके सिलेबस में, एग्रीकल्चर के सिलेबस 4 यूनिट में है। पहला आपका एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद में आपका लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का सिलेबस सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट आपका क्रॉप प्रोडक्शन का रहने वाला है, ठीक है। और फोर्थ यूनिट की बात करता हूं तो वो आप लोगों का हॉर्टिकल्चर का रहने वाला है। जो भी चीजें आप बेसिक पढ़ते हैं वो सारी चीजें। उसके बाद मैथमेटिक्स के यहाँ पे मैं सिलेबस की बात करता हूं, तो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख सकते हैं, 6 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। इसी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस आप हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ केमिस्ट्री में मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हेनरी के नियम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका गैस द्रव्य घुलनशीलता वगैरह ये उसके बाद रोल्ट के नियम से क्वेश्चन आता है, आदर्श और अनादर्श विलियन से क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीजों के बारे में थोड़ी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो नेस्टन समीकरण से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका कोल्ड-हाउस नियम से 100% हर बार क्वेश्चंस आता है, फैराडे के नियम से हर बार क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करता हूं तो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जीरो हो गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्वेश्चंस आते हैं, अर्धायुगाल से क्वेश्चंस आते हैं, आर्य समीकरण से क्वेश्चंस आते हैं, टक्कर सिद्धांत के हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो चीजें बच्चे अवॉइड कर देते हैं बेसिकली, वहां से आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सीधा आपका चौथा यूनिट डी और एफ ब्लॉक है, यानी कि आपका जो पहले चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, वो भी आप लोगों का हटा दिया गया है, ठीक है। यानी कि चीजें अब बहुत इजी बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हर बार मैं यहाँ देख रहा हूँ 6 से 7 क्वेश्चंस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। लिगेंड से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, समन्वय संख्या से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप बात करता हूँ आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये जो भी चैप्टर है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो आपके 4-5 यूनिट्स दे रखे हैं, इन 5 यूनिट
टॉपिक से लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी इजी में नहीं लेना है, और सिलेबस इतना कोई डीप सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है जो आप कवर नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन इस बार अच्छे लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म पहले आ चुके हैं, बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे उतनी अच्छे कोर्स में, अच्छे कॉलेज में आप लोगों को सिलेक्शन मिलने वाला है। 750 के मैं यहाँ पे पेपर की बात करूं तो अभी आप लोगों को टारगेट रखना है कि कैसे ही करके मैं लगभग 120 से 130 तक क्वेश्चन करूं, ठीक है, ताकि मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए। 600 से 650 मार्क्स तक आप लेके आओगे, मतलब हर एक में आप पार्ट में 40-40 क्वेश्चन भी करते हैं तो भी आप 600 मार्क्स प्लस लेके आ जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी को बनाए रखें। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। हमारे टाइम में सिलेबस इससे और भी ब्रॉड था। आईसीआर में हमने जब दिया था 11-12 नीट का सिलेबस था, और जो बच्चे नीट की तैयारी करके आते हैं उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। नीट के पेपर के बाद 15 दिन का टाइम मिलता है, वो कवर करके बहुत अच्छी सी चीजों को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स आप लोगों को बस मैं यही चीज बोलूंगा कि इस सिलेबस में जो भी चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा, जितना हो सकता है बार बार रिवीजन करने का कोशिश करें। आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट है वो मिलेगा। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह भी बहुत जल्दी आएगी जो हमेशा टॉप रिजल्ट देने में कामयाब रही है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे ये जो आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है इनमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों की दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो बता देना। टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए 600 प्लस मार्क्स आपको लेके आने ही पड़ेंगे, तो 120 से 130 क्वेश्चन तो टारगेट रखना ही है। अगर किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं। कोशिश करेंगे यूट्यूब पे उन टॉपिक्स की क्लासेस भी आप लोगों की लगवा दें, ठीक है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।